बोलो गुरुदेव भगवान की जय। बोलो सदगुरु महाराज की जय। सब संतन की जय। सियापति रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। बाबा भोलेनाथ की जय। मैया पार्वती की जय। हे गंगा मैया की जय। शेषनाग महाराज की जय। नंदी महाराज की जय। हे गणेश भगवान की जय। हाँ भैया, शांति के साथ अब आप सभी लोग प्रभु श्री राम जी की कथा श्रवण करने के लिए अपना अपना स्थान ग्रहण करें। हमारी तरफ से और हमारे शिवधाम आश्रम के सभी कार्यकर्ताओं की तरफ से प्रभु श्री राम जी की कथा के श्रोता यानी भक्तों को आज की राम राम स्वीकार हो। जय श्री राधे। जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवाय नमः। चलिए कथा को श्रवण करते हैं। और ये श्री रामचरितमानस पुराण में सप्तम सोपान उत्तरकांड की कथा चल रही है। और उत्तरकांड में इस समय चल रहा है कि बार बार अस्तुत कर प्रेम सहित सिरनाए। ब्रह्म भवन सनकादिक गए यति अभीष्ट बर। कल यहीं पर विराम लगाया था। इससे आगे की कथा आप लोग श्रवण करेंगे कि बार बार स्तुति कर रहे बार बार प्रेम सहित सिरनाए। और ब्रह्म भवन सनकादिक गए अति अभीष्ट बर। ये भोलेनाथ मैया पार्वती को समझाते हैं, कहते हैं कि देखो उमा, प्रभु श्री राम जी की सनकादिक बार बार स्तुति करके और प्रभु जी के चरणों में सिर नवा करके अपना अत्यंत मन चाहा बर पा करके सनकादिक निक ब्रह्मलोक को चले गए। अब वहाँ पर प्रभु श्री राम जी हैं। सनकादिक मुनि ब्रह्मलोक को चले गए। तब सब भाइयों ने श्री राम जी के चरणों में सिर नवाया। सब भाई प्रभु से पूछते हैं, सकुचाते हैं। सब हनुमान जी की ओर सकुचाते हैं, लेकिन डायरेक्ट जो है ना प्रभु श्री राम जी से कुछ ये भैया नहीं कह सकते हैं। तो हनुमान जी की तरफ देखते। हनुमान जी की तरफ देखने का मतलब उनका ये है कि जो बात हम नहीं कह पाते हैं वो हनुमान जी प्रभु जी से कहें। तो हनुमान जी ने कहा प्रभु श्री राम जी से कि हे प्रभु, आपके श्री मुख की वाणी सुनने के लिए सभी लोग आतुर हैं, जिसे सुनकर सारे भ्रमों का नाश हो जाता है। हनुमान जी ने इस तरह की चर्चा की, लेकिन प्रभु श्री राम जी हमारे साथ जान गए, क्योंकि अंतर्यामी सब जाने। प्रभु ने कहा कि कहो हनुमान, क्या बात है, क्या पूछना चाहते, क्या बात है और क्या पूछना चाहते। फिर हनुमान जी ने कहा प्रभु श्री राम जी से कि जोर पान कह तब हनुमंता,
और सुनो दीन दयाल भगवंता, नाथ भरत कछ पूछन चयई, और प्रश्न करत मन सपुचता। हनुमान जी ने कहा, हे प्रभु, हे दीन दयालु, हे प्रभु, भरत जी जो है ना आपसे कुछ पूछना चाहते हैं, लेकिन मन में वो सकुचा रहे। तो प्रभु जी ने हनुमान जी से कहा कि हे हनुमान, तुम तो मेरा स्वभाव हर तरीके से जानते हो, तुम्हें मेरे बारे में सब कुछ मालूम है कि देखो, भरत के और मेरे बीच में किसी प्रकार का भी कोई भेद या अंतर नहीं। तो हनुमान जी ने जब ये प्रभु श्री राम जी के ये वचन सुने हैं तो बहुत प्रसन्न हुए, और भरत जी प्रभु श्री राम जी के चरणों में गिर पड़े और कहा कि नाथ, शरणागत के दुखों को हरने वाले, मेरी एक विनती सुनिए। तो भरत जी ने कहा कि देखो प्रभु, हमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है, न किसी प्रकार का मुझे शोक और मोह है, कि नाथ न मोह संदेह कछ सपने, शोक न मोह केवल कृपा तुम्हारी, कृपा आनंद सन। ये भोलेनाथ मैया पार्वती को समझाते, कहते हैं कि देखो माँ, प्रभु श्री राम जी से भरत जी क्या कहते हैं? कहते हैं कि हे नाथ, न तो मुझे किसी भी प्रकार का कोई संदेह है, और न सपने में भी शोक है, और न मोह है। एक कृपा और आनंद के समूह, ये केवल आपकी ही कृपा का मेरे ऊपर। करम कृपा निधि एक टिटाई, और मैं सेवक तुम जन सुखदाई, संतन के महिमा रघुराई, और बहुविध वेद पुराणन। क्या कहा भरत जी? प्रभु श्री जी से कहते हैं कि हे प्रभु, करो कृपा निधि एक टिटाई। मैं, भरत जी कहते हैं कि देखो, और इधर भोलेनाथ जी मैया पार्वती को समझाते कहते हैं, हे कृपा निधान, मैं आपसे एक दृष्टा यानी मूर्खता ये करता हूँ कि मैं सेवक हूँ, और आप सेवकों को आनंद देने वाले हैं। इसमें मेरी दृष्टा को क्षमा कीजिए प्रभु, मेरी गलती को क्षमा कीजिए, और मेरे प्रश्न का उत्तर दे करके हमें सुखी करिए। कि हे प्रभु श्री राम, वेद पुराणों ने संतों की महिमा बहुत प्रकार से गाई है प्रभु, बहुत प्रकार से गाई। श्री मुख तुम पुण्य कीन बढ़ाई, और तिन पर प्रभु प्रीत दिखाई, और सुना चयो प्रभु तिन कर लक्षण, और कृपा सिंधु गुण ज्ञान विवक्षण। भोलेनाथ कहते हैं कि देखो, वहाँ इस समय प्रभु श्री जी के और भरत जी के बीच में जो प्रसंग चल रहा है, दोनों भाइयों का प्रेम जो है ना, इस समय जो बाबा ने तुलसीदास जी ने वर्णन किया है, इसको अगर कोई मन लगा कर के सुनता है, सुनाता है, तो उसके सारे दुख, सारे कलेश, सारी परेशानियां मेरे प्रभु श्री राम हरण कर देते। इसीलिए उनका नाम क्या पड़ा है दूसरा? हरि। आपने भी अपने श्री मुख से उनकी बड़ाई की है, और उन पर प्रभु आपका प्रेम भी झलकता। झलकता है, और बहुत प्रेम भी है आप प्रभु। हे प्रभु, मैं उनके लक्षण
अब हम आपसे सुनना चाहते हैं, वो कृपा करके हमें आप, क्योंकि ज्ञान में आप अत्यंत नहीं। ये शरणागत का पालन करने वाले संत और असंत के भेद मुझे अलग अलग करके जो है ना समझ आइए प्रभु। तो प्रभु श्री जी ने क्या कहा, राम जी ने क्या कहा, ये भाई संतों के लक्षण गुण असंख्य हैं जो वेद और पुराणों में वर्णित है। प्रभु ने कहा कि देखो भैया, संतों और असंतों के भेद जो है ना अनेकों हैं, ये वेद और पुराणों में प्रसिद्ध। देखो ये तात संत और असंतों की करनी ऐसी होती है जैसे कुल्हाड़ी और चंदन का आचरण होता है। भैया सुनो, कुल्हाड़ी जो है ना चंदन को काटती है, क्यों? उसका स्वभाव या काम ही वृक्षों का काटना। किंतु चंदन अपने स्वभाव बस, अपने गुण के बस, अपना गुण दे करके उसे काटने वाली कुल्हाड़ी को भी सुगंधित कर देता। इसी गुण के कारण चंदन देवताओं के सिरों पर चढ़ता है और जगत का प्रिय हो रहा। लेकिन भैया कुल्हाड़ी के मुख को जो है ना आकर को दंड ही मिलता, उसको जो है ना अग्नि में जलाया जाता है और उसको फिर पीटा जाता। और जो विषय अलंपट शील गुनाकर पर दुख दुख सुख सुख देखे पर सम अभु तरिप विमद विरागी और लोभा मरण हरस भय। देखो तात, हे भैया, संत विषयों में लिप्त नहीं होते हैं, शील और सद्गुणों की वो खान होती, उनकी अंतरात्मा बहुत ही निर्मल होती, उन्हें पराया दुख देख करके भी दुख और सुख देख करके सुख होता है। वे सम सर्वत्र सब समय समता एक जैसे, उनके लिए संतों के लिए न कोई शत्रु है और न कोई मित्र। वे एकदम बिल्कुल मद से वैराग्यवान होते हैं, लोभ क्रोध हर्ष भय का त्याग किए हुए रहते हैं। ये उनके पास झांकते थे, उनका चित्त बड़ा कोमल होता है, वे दीनों पर हमेशा दया ही करते हैं तथा मन वचन और कर्म से मेरी निष्कपट विशुद्ध भक्ति वो सबको सम्मान देते हैं पर स्वयं मान रहित होते हैं। ये भरत, वे प्राणी संत जन मेरे प्राणों के समान प्रिय हो कि विगत काम मम नाम परायण। बाबा ने तुलसीदास जी ने चौपाई में क्या लिखा है कि विगत काम मम नाम परायण और शांति विरत विनती मुदितायन, शीतलता सरलता मैत्री और द्विजपत प्रीति धर्म जनयत्री। द्विज कहते ब्राह्मण के तहत उनको कोई किसी प्रकार की चाह नहीं होती है, कामना नहीं होती है, वे मेरे नाम के परायण होते हैं। शांति वैराग्य विनय और प्रसन्नता के वो लोग घर हो, उनमें शीतलता सरलता, सबके प्रति मित्र भाव और ब्राह्मणों की चरणों में प्रीति, जो कि धर्म को उत्पन्न करने। ये सका, ये भैया, ये तात, ये सब लक्षण जिसके हृदय में हो
उसको सदा सच्चा संत ही तुम जानना, जो सम मन के निग्रह, दम इंद्रियों के निग्रह, नियम और नीति से कभी भी विचलित नहीं, और वो कभी भी अपने मुख से कभी कठोर वचन नहीं बोलते हैं भैया, कठोर वचन नहीं। निंदा चितते उभय सम ममता मम मद कंज, और तय सज्जन मम प्राण प्रिय गुण मंदिर सुख। क्या कहते हैं भोलेनाथ में, या पार्वती को समझाते, कहते कि देखो माँ, भरत जी पूछ रहे हैं और प्रभु श्री राम जी उनको सब बता कि देखो भैया, जिन्हें निंदा और स्तुति यानी बड़ाई दोनों समान है, और चरण कमलों में जिनकी ममता है, वे गुणों के धाम और सुख की रास, संत जन मुझे प्राणों के समान प्रिय। अभी तक आपने संतों के गुण सुने, अब हितात, अब असंतन के गुण सुने। असंत कैसे? अब असंतों के कि सुना हुआ संतन केर सुबाहू, और भूले संगत कर न काहू, तिनकर संग सदा दुखदाई, और जिम कपिलय घा लय। अरे अभी आपने ये संतों के गुण सुने, अब आप असंतों के लक्षण सुनिए कि हे भैया, असंतों का स्वभाव सुनो, कभी भूल कर भी उनकी संगति नहीं करनी चाहिए। उनका संग सदा दुख देने वाला होता है। जैसे बुरी जात की गाय यानी कपिला गाय सीधी और दुधार गाय को अपने संग से नष्ट कर डालती, मतलब एक खराब गाय हो, एक अच्छी गाय हो। जैसे हरहाई बुरी जात की गाय कपिला और दुधारू गाय को अपने संग से वो नष्ट करे। दुष्टों के हृदय में बहुत अधिक संताप रहता है। वे पराई संपत्ति दे करके सदा जलते ही रहते हैं। वे जहाँ कहीं दूसरों की निंदा सुन पाते हैं, वहाँ ऐसे प्रसन्न होते हैं मानो रास्ते में पड़ी हुई जो ना निधि यानी खजाना जो ना उन्हें मिल गया। ये असंतों के लक्षण कि काम क्रोध मद लोभ परायण। बाबा ने लिखा है तुलसीदास जी ने चौपाई में कि काम क्रोध मद लोभ परायण, और निर्दय कपटी कुटिल मलायन, पायो अकारण सब काऊ सो, और जो कर हित अनहित ताऊ सो। ये सका ये तात असंतों के बेकाम क्रोध मद और लोभ के परायण तथा निर्दयी कपटी कुटिल और पापों के वो भंडार होते हैं। वे बिना ही कारण सब किसी से बैर किया करते हैं। जो भलाई करता है उसके साथ भी बुराई करते हैं। जो बुराई है वो तो बुराई है। उनकी आदत ऐसी होती है कि झूठ ही लेना और झूठ ही देना, और झूठ ही भोजन और झूठ चबेना। बोले मधुर वचन जिम मोरा, और खाए महा आए हृदय कठोरा। अंदर से हृदय उनका बहुत कठोर होता है। ये तात उनका झूठा ही लेना और झूठा ही देना होता है, और झूठा ही उनका भोजन होता है, और झूठा ही उनका चलना। अर्थात वे लेने देने के व्यवहार में झूठ का आश्रय लेकर दूसरों का हक मार लेते, अथवा झूठी डींग हाका करते हैं कि हमने लाखों रुपए ले लिए
करोड़ों का दान कर दिया, वो इसी प्रकार खाते हैं चने की रोटी, कहते हैं कि आज खूब माल खा करके आए। उनका जब झूठ से ही काम चलता है तो वो सच क्यों बोले, क्या मतलब? और हृदय के भैया बड़े निर्दयी होते हैं ऐसे लोग, बड़े मतलबी होते हैं, बड़े मतलबी होते हैं। पर द्रोही, पर दार रत, पर धन, पर अपवाद, और तैनर पावर पापमय दे दरे मन। भोलेनाथ मैया पार्वती को समझाते हैं, कहते हैं कि देखो माँ, वे दूसरों से द्रोह करते हैं, पराई स्त्री, पराए धन तथा पराई निंदा में आसक्त रहते हैं। क्या कहते हैं भोलेनाथ? वे पामर और पापमय मनुष्य नर शरीर धारण किए हुए राक्षस ही। मनुष्य का शरीर तो है बना उनका एकदम बहुत बढ़िया, देखने में बहुत अच्छे लगते हैं, मधुर वाणी है, लेकिन उनका हृदय अंदर से बहुत ही लोभ ही उनका उड़ना होता है, लोभ ही उनका बिछोना होता है, अर्थात लोभ ही से वे सदा घिरे हुए रहते हैं। वे पशुओं के समान आहार और मैथुन के ही आश्रित यानी परायण हो। उन्हें यम पर का भय नहीं लगता है। यदि किसी की बड़ाई सुन पावे तो वे ऐसी दुख भरी सांस लेते हैं जैसे मानो उन्हें कितनी तंगड़ी जो है ना जूड़ी आ। ऐसे लोग जब किसी की विपत्ति को देखते हैं तब वो ऐसे सुखी होते हैं मानो जगत भर के राजा हो गए, पता नहीं जाने कितना बड़ा उन्हें धन मिल गया। स्वार्थ परायण परिवार वालों के विरोधी, काम और लोभ के कारण लंपट और अत्यंत क्रोधी। और देखो कैसे होते हैं हे तात, देखो भरत, देखो तात, वे अपने माता पिता गुरु और ब्राह्मण किसी को भी नहीं मानते हैं। आप तो नष्ट हो ही रहते हैं, साथ ही अपने संग से दूसरों को भी नष्ट करते हैं। वो मोह बस दूसरों से द्रोह करते हैं। उन्हें न संतों का संग अच्छा लगता है, न भगवान की कथा ही उनको कभी सुहाती है। वे अवगुणों के समुद्र, मंद बुद्धि, कामी, राग युक्त, वेदों के निंदक और जबरदस्ती पराए धन के जो है लूटने वाले होते हैं। वे दूसरों से द्रोह तो करते ही हैं, परंतु ब्राह्मण द्रोह विशेषता से वो लेकिन वो अंदर से ना इतने गलत होते हैं, लेकिन बाहर से बहुत ही अच्छे लगते, बहुत अच्छे लगते। ऐसे ही यदम मनुज कल कृत युग त्रेता नाय, और द्वापर कचुक ब्रह्म बहु कोई कलयुग। आगे बाबा ने लिखा है, तुलसीदास जी ने और मेरे प्रभु श्री राम जी ने कहा कि देखो तात, कि ऐसे यदम मनुज खल कृत युग त्रेता नाय, और द्वापर कचुक ब्रह्म बहु कोई कलयुग। हे तात, ऐसे नीच और दुष्ट मनुष्य सतयुग और त्रेता में नहीं होते, द्वापर में थोड़े से होंगे, और कलयुग में तो इनके झुंड के झुंड ही झुंड। परित सरस धर्म ने भाई, और पर पीड़ा सम नय अदमाई, और निर्णय सकल पुराण वेद कर, और कयऊं तात जाने को विद। लल्ला जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे।
भैया खुश रहो मेरे राजा बाबू, भगवान तुम्हें बहुत आगे बढ़ाए। तो मेरे प्रभु श्री राम जी ने कहा कि हे तात, हरि परित सरस धर्म नहीं बाई, और पर पीड़ा सम नए अधमाई। निर्नन सकल पुराण वेद कर, और कयों तात जाने को विदनर। बाबा भोलेनाथ मैया पार्वती को समझाते कहते हैं कि देखो उमा, अब प्रभु जी ने कहा कि हे भाई, दूसरों की भलाई के समान कोई धर्म नहीं है, और दूसरों को दुख पहुंचाने के समान कोई नीचता यानी पाप नहीं है। ये तात समस्त पुराणों और वेदों का एक यही निर्णय यानी निश्चित सिद्धांत है। मैंने तुमसे कहा इस बात को जो ना पंडित लोग अच्छी तरह से जानते हैं, विप्र लोग बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं भैया जो मैंने तुम्हें समझा। नर शरीर दर जय पर वीरा, और करें के सहाय महा बब वीरा। करें मोह बस नर यज्ञाना, और सारथ रथ पर लोक नस। ये तात मनुष्य का शरीर जो है ना रख करके जो लोग दूसरों को दुख पहुंचाते हैं, उनको जन्म मृत्यु के महान संकट सहने पड़ते हैं। मनुष्य जो है ना मोहवश स्वार्थ परायण होकर अनेकों पाप करते हैं, इसी से उनका परलोक जो है ना बिगड़ जाता है। हे भाई, मैं उनके लिए काल रूप हूँ, और उनके अच्छे और बुरे कर्मों का फल देने वाला हूँ। ऐसा विचार कर जो लोग परम चतुर वे संसार को दुख रूप जान करके मुझे ही याद करते हैं कि भैया वो मुझको ही बजते हैं। त्यागे कर्म शुभा शुभदायक, बजय मोह सुर नर मुनि नायक। संत असन के गुण भाषे, और तै न परे बब जिन लके। ये तात इसी से वे शुभ और अशुभ फल देने वाले कर्मों को त्याग कर देवता मनुष्य और मुनियों के नायक मुझको बचते हैं। इस प्रकार मैंने संतों और असंतों के गुण कहे भैया। जिन लोगों ने इन गुणों को समझ रखा है वे जन्म मरण के चक्कर में कभी भी जो ना नहीं पड़ते। आगे मेरे बाबा भोलेनाथ मैया पार्वती को सुनाते हैं, कहते हैं कि देखो माँ, कि सुनो तात माया कृत गुण और दोष अनेक। गुण या योगा न देखूं सो अभी। मैया को समझाते हैं मेरे भोलेनाथ कि प्रभु जी ने क्या कहा कि हे तात सुनो, माया से रचे हुए अनेक गुण और दोष हैं, इनकी कोई वास्तविक सत्ता नहीं है। गुण इसी में है कि दोनों ही न देखे जाएं, इन्हें देखना ही अविवेक है। भगवान के श्री मुख से ये वचन सुन करके सब भाई बहुत प्रसन्न हो गए, और प्रेम उनके हृदय में समाता नहीं है। वे बार बार बड़ी विनती करते हैं, विशेषकर हनुमान जी के हृदय में जो है ना अपार प्रसन्नता, अपार प्रसन्नता। बार बार वंदना, हजार बार वंदना, और राम जी के चरण कमल में बार बार वंदना। बार बार वंदना, चार बार वंदना, गुरु जी के चरण कमल में हर बार वंदना। बार बार वंदना, बार वंदना, राम जी के चरण कमल में हर बार वंदना। अब भोलेनाथ मैया को समझाते कहते हैं कि देखो माँ, प्रभु जी ने क्या कहा कि पुण्य रघुपत निज मंदिर गए, और यह विधि चरित्र करत नित नए। बार बार नारद मुनि आवे, और चरित्र पुनीत राम के। भोलेनाथ कहते हैं मैया से, कहते हैं कि देखो माँ,
तदंतर प्रभु श्री रामचंद्र जी अपने महल को चले गए। इस प्रकार वे नित्य नई लीला करते हैं। नारद मुनि अयोध्या में बार बार आते हैं और आकर के प्रभु श्री राम जी के पवित्र चरित्र का गुणगान करते हैं। मुनि यहाँ से नित्य नए नए चरित्र देख करके जाते हैं और ब्रह्म लोक में जाकर के सारी कथा कहते हैं। ब्रह्मा जी सुन कर के अत्यंत जो है ना आनंद मगन में है और बहुत ही सुख पाते हैं और कहते हैं कि तात बार बार श्री राम जी के गुणों का गान करें। ब्रह्मा जी नारद जी से किशन का अधिक नाराद, क्या कहते हैं, किशन का अधिक नारदय सराय और जदप ब्रह्म निरत मुनियाए। सुन गुण गान समाज विसारी और सादर सुनय परम यदेकारी। मैया से कहते हैं भोलेनाथ की देखो माँ क्या कहा कि सनकादिक मुनि नारद जी की सराहना करते हैं। ये तब सनकादि जो है ना मुनि ब्रह्मनिष्ठ हैं, परंतु श्री राम जी का गुणगान सुन करके वे भी अपनी ब्रह्म समाधि को भूल जाते हैं और आदर पूर्वक उनसे उसे सुनते हैं। वे राम कथा सुनने के श्रेष्ठ अधिकारी। आगे मेरे बाबा ने तुलसीदास जी ने दोहे में लिखा है कि जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित्र सुने तज ध्यान, जे हरि कथा न करें रते और तिनके ही पाषाण। पाषाण कहते हैं पत्थर को, ये माने उन्हें हृदय, उनके हृदय कहते हैं पत्थर वज्र किस्म कि जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित्र सुने तज ध्यान और जे हरि कथा न कराएं रते किनके ही। हे उमा, सनकादि मुनि जैसे जीवन मुक्त और ब्रह्मनिष्ठ पुरुष भी ध्यान छोड़ करके प्रभु श्री राम जी के चरित्र सुनते हैं। ये जानकर भी जो हरि की कथा से प्रेम नहीं करते हैं, उनके हृदय सचमुच ही एक पत्थर के समान। एक बार प्रभु श्री राम जी के बुलाए हुए गुरु पश्चिम जी ब्राह्मण और अन्य सब नगर निवासी सभा में आए। जब गुरु मुनि ब्राह्मण और तथा अन्य सब सज्जन यथायोग्य बैठ गए, तब भक्तों के जन्म मरण को मिटाने वाले प्रभु श्री राम जी बोले थे। क्या बोले थे? प्रभु श्री राम जी बोले हैं, ये समस्त नगर निवासियों, ये हमारे प्रभु श्री राम जी बोल रहे हैं, ये समस्त नगर निवासियों मेरी बात बड़े ध्यान से सुनिए। ये बात मैं हृदय में कुछ ममता ला करके नहीं कहता हूँ, न अनित की बात कहता हूँ और ना इसमें किसी प्रकार की कोई प्रभुता ही है। इसीलिए संकोच और भय छोड़ करके ध्यान दे करके श्रवण करो, मेरी बातों को सुन लो और फिर यदि तुम्हें अच्छी लगे तो उसके अनुसार कार्य। प्रभु जी कहते हैं, मेरे राम जी कहते हैं कि सोई सेवक प्रीतम मम सो। क्या कहते हैं मेरे राम जी? सारी जनता में सबको बता रहे, क्या कहते हैं कि देखो प्रभु, मेरे राम जी ने क्या कहा सब लोगों के सामने? देखो भैया, सोई सेवक प्रियतम मम सोई और मम अनुशासन माने जोई और जो अनीत कच भाषो भाई और तो मैं बर जाऊं भय विषय। वही मेरा सच्चा सेवक है और वही मेरा प्रियतम है जो मेरी आज्ञा मानते हैं। ये भाई, यदि मैं कुछ अनीत की बात कहूँ तो भय बुला करके बेकटक मुझे रोक दें। बड़े भाग्य मानुष तन पावा। क्या कहा कि देखो भैया, बड़े भाग्य मानुष तन पावा
और सुर दुर्लभ सब ग्रंथ गावा कि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा और पाए न जय पर लोक संवारा। ये भैया कि देखो बड़े भाग्य से ये मनुष्य शरीर मिला है। ये सब ग्रंथों ने यही कहा है कि यह शरीर देवताओं को भी दुर्लभ है, उनको भी नहीं मिलता है। ये शरीर बड़ी कठिनता से मिलता है। ये साधन का धाम और मोक्ष का दरवाज़ा है। इसे पाकर भी जिसने अगर परलोक न बना लिया उसका जीवन बेकार। आगे बाबा ने लिखा है तुलसीदास जी ने दोहे में, और इसी दोहे के साथ हम आप लोगों से 1 मिनट का समय चाहेंगे। इसके बाद कथा को फिर सुना कि 100 परतत कहते हैं परलोक को, कि 100 परतत दुख पावै सिर धुन धुन पछताए और कालय कर्म ईश्वर मिथ्या दोष। प्रभु ने क्या कहा? देखो भैया, वह परलोक में भी दुख पाता है और वो सिर पीट पीट करके बाद में पछताता है तथा अपना दोष न समझ करके काल पर, कर्म पर और ईश्वर पर मिथ्या दोष लगाता है, मिथ्या दोष लगाता। इसलिए भैया हमारी तरफ से सभी लोगों से, हमारे कथा के श्रोताओं, प्रभु श्री राम जी की कथा के श्रोताओं से बड़ा विनम्र निवेदन है कि जैसे भी हो, जैसे भी निकालो, एक 5 मिनट का समय निकालो, जो प्रभु जी को 5 मिनट अर्पित कर दो, उनको दे दो, उनके दर्शन करके 1 मिनट उनके सामने होकर के जो है ना जरूर जाने का नियम करो। आपके पास जहाँ कहीं पर भी नज़दीक में मंदिर हो, आपने अपने घर में भी एक पूजा का स्थान बनाया होगा। एक बार चाहे कुछ भी करो, कैसे भी समय निकालो, लेकिन 5 मिनट का समय प्रभु के सामने जाने का निकालो और उसका नियम बनाओ। इसी के साथ भैया हम आप 1-2 मिनट का इजाज़त यानी समय दीजिए, उसके बाद हम कथा को ऊपर सुनाएंगे। तो भैया हमारी तरफ से अगर किसी प्रकार की कोई गलती हो जाती हो तो भैया लोग जो कोई सुनते, हमारी बहनें हैं, बेटियां हैं, माताएं हैं, दादा हैं, दादी हैं, जो कोई भी कथा को श्रवण करते हों, मेरी गलती को माफ़ करें। कि देखिए हम कोई शास्त्री नहीं हैं, हम तो अपने प्रभु श्री राम जी को, हमारे जो भगवान मेरे मंदिर में हैं, जितने भी लोग हमारे यहाँ सभी लोग हैं, सभी लोग हैं। भोलेनाथ का पूरा परिवार है, पूरे राम जी का दरबार है, कृष्ण कन्हैया राधा रानी सभी हैं, माताएं हैं, भैरवनाथ हैं, बजरंगबली हैं, हमारे यहाँ सभी लोग हैं। उनको मैं ये कथा श्रवण कराते हैं और उनके सामने ये कथा हम सुनाते हैं। तो ये कथा जो कोई सुन लेता भैया ध्यान से, उसका उद्धार मेरे प्रभु श्री राम जी करें। तो भैया मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना ये है कि आप सभी लोग जो भी इस कथा को सुनते हो, जो नए चैनल पे आते हो, उन लोगों से मेरी प्रार्थना है कि भगवान के लिए जो है ना समय जरूर निकालो। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। इसे भैया कथा को श्रवण करके आप इसको सब्सक्राइब जरूर कर दें, जिससे आपको यहाँ के नई नई कथाएं प्रतिदिन सुनने को मिलती रहे। जैसे सब्सक्राइब भी कर दें और बेल आइकन को दबा दें। जब ये आप लोग ये कर देते हो, हम देखते हैं सवेरे को, तो हमें बड़ी प्रसन्नता होती है और तब मेरा भी उत्साह बहुत बढ़ जाता है कथा सुनकर। श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे।